तो गाइज वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म फ्रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। ये हिस्ट्री के लगभग आप लोग का वेटेज एग्जामिनेशन में लगभग 40% रहता है। मतलब कि अगर आप लोग का 80 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा तो 30 to 32 क्वेश्चन आप लोग के हिस्ट्री से रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो टोटल सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिसका पढ़ा हुआ वो भी कर ले, रिविजन हो जाएगा। और ऐसे इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऐड है जो PYQs है। PYQs के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हिस्ट्री से बनेगा सब इसी से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का आ जाएगा यूरोप में राष्ट्रवाद। और हाँ, इसके पढ़ाने का जो तरीका हम लोग का रहेगा कि ये पहले क्वेश्चंस डिस्कस होगा, फिर 4 ऑप्शंस रहेगा, चारों ऑप्शंस पे चर्चा होगी और इसके बाद जो आप लोग का आंसर नीचे क्लिक कर दिया जाएगा और ये PDF आपको व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और कमेंट में इसका लिंक दे दिया जाएगा कि आप लोग जाके PDF डायरेक्ट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रखते हैं हम, लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। हम लोग चारों ऑप्शन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है, आप लोग को याद करने की जरूरत है, इसलिए ज्यादा याद करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। क्वेश्चन थर्ड हम लोग का है वेना कांग्रेस कब हुआ? तो वेना कांग्रेस 1815 में हुआ और ये पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापना करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन 4 है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक समाज सुधारक थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन 5 है हम लोग का, कॉन्ट कैवर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो विक्टर एमैनुअल ने कॉन्ट कैवर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ये कौन चैप्टर का? फर्स्ट चैप्टर का, ये याद रखेंगे। कॉन्ट कैवर ने ही इटली का एकीकरण में संपूर्ण भूमिका निभाई और 1862 में इनका इंतकाल मतलब मृत्यु हो गया, जिसके वजह से ये इटली का संपूर्ण एकीकरण नहीं देख सके। और इटली का जो संपूर्ण एकीकरण है वो जर्मनी का जो संपूर्ण एकीकरण है वो सेडोन के युद्ध के साथ जाकर संपन्न हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 पर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये क्वेश्चन का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज के बारे में पूछा जाए तो ये हो जाएगा तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन 8 आते हैं हम लोग, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा गिउसेप्पे मज़ीनी ने। यंग इटली की स्थापना कब की? तो यंग इटली की स्थापना 1831 में किया, कहां? मरसाइल में। और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किया, कहां? बर्न में। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 हम लोग का, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सेडोन के युद्ध के बाद पूरा हुआ। क्वेश्चन 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 10 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? तो किस देश का हो जाएगा? यूनान का। क्वेश्चन 11 आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 11, इटली एवं जर्मनी वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत है? तो वर्तमान में पूछा जाए तो वो यूरोप महादेश के अंतर्गत है। क्वेश्चन 12 हम लोग का, जर्मन राइन साम्राज्य का निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य का स्थापना किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो फ्रांस में अगर पूछा जाए तो फ्रांस में हम लोग जानते हैं बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई। तो क्वेश्चन 13 का हम लोग का सी हो जाएगा। 14 पे आता है। 14 क्वेश्चन हम लोग का, सन 1870 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध कहां हुआ था? तो 1870 में पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा सेडोन का युद्ध। तो सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ और एक सेडोवा का युद्ध पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 1866 में। क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग का कि ज़ोल्वेरिन किसकी संस्था थी? ज़ोल्वेरिन एक संस्था थी किसकी? तो ज़ोल्वेनी व्यापारियों की संस्था थी। क्वेश्चन 16 है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो बिस्मार्क अगर पूछा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा कूटनीतिज्ञ। और अगर कॉन्ट कैवर के बारे में पूछा जाए तो कॉन्ट कैवर का ही कूटनीतिज्ञ हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है हम लोग का, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि किन के साथ हुई? तो किन देशों के साथ हुई एड्रियानोपोल की संधि? तो एड्रियानोपोल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1829 में। तो पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछ सकता है कि 1829 में तुर्की और रूस के बीच कौन सी संधि हुई? तो एड्रियानोपोल की संधि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? मतलब कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ कौन था इसमें से? तो ऑस्ट्रिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का, मेज़नी का संबंध किस संगठन से था? तो मेज़नी का संबंध अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा कार्बोनारी से। लाल सेना किसका था? तो लाल सेना गैरिबाल्डी का था। और यहाँ पे जो फिलिक हेटेरिया, ये हम लोग का आगे जो इसके अलावा संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ा तो उसमें पढ़ेंगे। डाइट क्या था? तो डाइट है ना, जर्मन का एक पार्लियामेंट को कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग 20 क्वेश्चन पे, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का अगर पालना बोला जाए तो वो यूनान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो 20 के बाद 21, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 21 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1688 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेपोलियन सहित
संहिता किस वर्ष लागू हुआ? तो नेपोलियन संहिता मतलब होता है कि नेपोलियनिक कोड, तो ये हुआ सिविल कोड ऑफ 1804, तो ये 1804 में लागू हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 क्वेश्चन हम लोग का, वेना कांग्रेस कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? मतलब कि वेना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? तो ब्रिटेन था, रूस था, फ्रांस था, तो जर्मनी सम्मिलित नहीं था। इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। 23 के बाद 24 पे आते हैं, वेना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो पवित्र संघ की योजना पूछा जाए तो वो जाएगा रूसो ने, जीन जैक रूसो इसका पूरा नाम है। 25 क्वेश्चन है, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो यंग इटली के संस्थापक हो यंग इटली के मरसाइल में, यंग यूरोप के बरने में, तो ये हो जाएगा गोसिप्पी मैजिनी। अब आते हैं 26 पे। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़े? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए टोटल अगर पूछा जाए तो बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े। पहला तो हो जाएगा कि वो खुद में लड़ा जो सेल्सविक और होल्स्टीन के मुद्दे पर, और दूसरा हो जाएगा सेडोवा का युद्ध जो होल्स्टीन के मुद्दे पर लड़ा, और तीसरा हो जाएगा सेडोन का युद्ध जो 1870 में लड़ा था। अब आते हैं हम लोग 27 पे। ज़ोल्वेरिन एक संस्था थी, मतलब ज़ोल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो अगर पूछा जाए कि ज़ोल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की, तो इसका आंसर हो जाए जर्मनी, जिसको पर्शा भी कहते हैं। क्वेश्चन 28 हम लोग का, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग की तुर्की की पराजय हो गई, और रूस और तुर्की के बीच एक समझौता हुआ जिसे एड्रियानोपोल की संधि कहते हैं, ये 1829 में हुआ। 29 पे आता है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां किस राजवंश का शासन था? तो 1789 में अगर पूछा जाए तो 1789 में बुर्बो राजवंश का शासन था। तो 29 का जो हम लोग का आंसर वो हो जाएगा सी। 29 के बाद 30 आते हैं, हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा अगर पूछा जाए तो मैग्यार। हंगरी का अगर कैपिटल पूछा जाए तो वो हो जाएगा बुडापेस्ट। तो अगर भाषा पूछेगा तो मैग्यार और कैपिटल तो बुडापेस्ट, तो ये हम लोग का करेक्ट है। 31 पे आते हैं, मैरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो मैरियन के बारे में अगर पूछेगा तो मैरियन हो जाएगा हम लोग का फ्रांस का। उसके अलावा 32 पे आते हैं हम लोग, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कार्बोनरी एक संगठन था जिससे रिलेट करते थे गोसिप्पी मैजिनी, मतलब कि किस संगठन से वो रिलेट करते थे। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, चार्टिस्ट आंदोलन कब संपन्न हुआ? मतलब कहाँ संपन्न हुआ, सॉरी। तो चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा इंग्लैंड में संपन्न हुआ। 34 क्वेश्चन है हम लोग का कि नौ गुएल के आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नौ गुएल का आंदोलन के बारे में अगर यहाँ पे पूछेगा तो हो जाएगा इटली में। 35 आते हैं, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के टाइम में फ्रांस का शासक नेपोलियन III था। अब आते हैं क्वेश्चन 36 पर, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। क्वेश्चन 37 है हम लोग का, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो स्वतंत्र यूनान, अगर यूनान के बारे में यहाँ पे पूछेगा तो किस संधि हो जाएगा? तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा, और वेना संधि के द्वारा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे एड्रियानोपोल संधि 1829 में किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच। अब आते हैं हम लोग, एक और सवाल है आप लोग का कि रूस और तुर्की के बीच तो ये संधि हुआ, लेकिन जर्मनी और रूस के बीच कौन सा संधि हुआ? बताइए, ब्रेस्ट लिटोवस्क हुआ, या फिर कोई और संधि हुआ, या जेनेवा समझौता हुआ, या क्या हुआ? आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। अब आते 38 पे, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा के युद्ध में अगर पूछेगा तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। क्वेश्चन नंबर 39, पर्शिया का शासक कौन था? तो पर्शिया का शासक अगर पूछेगा तो विलियम प्रथम था, और वो बनाया गया सेडोन के युद्ध के बाद। और उसके अलावा अगर पूछा जाए कि वहां की किसकी अहम भूमिका थी, तो वो हो जाएगा बिस्मार्क। और इसी से क्वेश्चन आता है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो ये भी हो जाएगा बिस्मार्क। अब आते हैं 40 क्वेश्चन। 40 नंबर, मैटरनिक कौन था? तो मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 41 है हम लोग का, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण अगर पूछेगा तो जर्मनी के एकीकरण के लिए हम लोग जानते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में, सेडोन के युद्ध के बाद। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 42 पे आते हैं, युवा इटली संस्था का विकास किया, तो किसने किया? तो युवा इटली, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया है। युवा इटली के जगह पे यंग इटली आप लोग समझ जाएंगे, तो यंग इटली और यंग यूरोप दोनों मैजिनी ने किया, तो गोसिप्पी मैजिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 पे आते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? तो जर्मनी में अगर पूछा जाए तो नेपोलियन ने राइन संघ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 44 पे आता है, सर्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? तो सर्डिनिया पिडमोंट का शासक विक्टर एमेनुअल था, जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो काउंट कैवोर को बनाया था। तो अब आते हैं हम लोग 45 पे, लास्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा गैरीबाल्डी। और लाल खुमेरी सेना का पूछा जाए तो वो आप लोग का चैप्टर 3 में जो आगे क्वेश्चन आने वाला है। तो लाल कुर्ती और लाल खुमेरी सेना दोनों अलग होता है, और सिर्फ लाल सेना का पूछा जाए तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, वो चैप्टर 4 में है। तो यहाँ पे लाल लाल करके 3
ठो है। तो चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, 46 नहीं है तो चैप्टर सेकंड पे आते हैं। चैप्टर सेकंड हम लोग का समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद एवं साम्यवाद का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स के वालिद का नाम मतलब के उनके फादर का नाम क्या था? तो उनके फादर का नाम हेनरी मार्क्स था और उनकी बीवी का नाम तो जेनी था। तो ये सब भी अगर पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। बात है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा नवंबर 1917 में। और दो ग्रुप हो गया था, एक बोल्शेविक और एक हो गया था मेंशेविक। तो दोनों के बारे में आप लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करने का टाइम नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दास कैपिटल के प्रकाशन किस वक्त हुआ था? तो दास कैपिटल की रचना यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा, तो वो कब हुआ? तो दास कैपिटल की रचना 1867 में हुई थी। क्वेश्चन 5 है, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लेंगे आप लोग कि साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो ये दास कैपिटल को कहा जाता है। इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना 1867 में हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पर। 6 है, वार एवं पीस की रचना किसने की? तो वार एवं पीस की रचना हम लोग जानते हैं कि लियो टॉल्स्टॉय ने किया। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन 8 है हम लोग का, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो रूस एवं जर्मनी के बीच हुई थी। अब आते हैं क्वेश्चन 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या है? तो जार का अर्थ रूस में हो जाएगा रूस का सम्राट। क्वेश्चन 9 के बाद 10 है हम लोग का, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो कृषक दास प्रथा का अंत पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1861 में। तो हम लोग का 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बात है 11 पे, लाल सेना का गठन किसने किया? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लियो ट्रॉट्स्की ने। एक और आता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान है, वो दूसरा था, लेकिन यहाँ पे अगर खान अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। और लाल खुमेरी सेना, तो इसका आगे वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन 13 है हम लोग का, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1921 में हुई, 22 में हुई, 23 में हुई, 24 में हुई। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 में, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी के बारे में अगर पूछेगा तो क्ल्यू ब्लर यूरोपियन समाजवादी था, सेंट साइमन भी था, रॉबर्ट ओवेन भी था, लेकिन कार्ल मार्क्स यूरोप का नहीं था, वो जर्मनी का था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो अप्रैल थीसिस के बारे में पूछा जाए तो वो हो जाएगा लेनिन ने अप्रैल थीसिस को तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोग का, कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। क्वेश्चन 17 है हम लोग का, मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? तो मदर का लेखक पूछेगा तो वो हो जाएगा गोर्की। और प्लेखानोव किसके थे? ये आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताएं, प्लेखानोव किसके थे, तुर्गनेव किसके थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हम लोग जानते हैं ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन 19 है हम लोग का, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की? तो हम लोग अभी क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके थे, जर्मनी और रूस के बीच। तो रूस में था कौन? लेनिन। तो लेनिन किसके साथ किया? तो जर्मनी के साथ। अब आता है 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? तो फर्स्ट इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? तो कहां हुई? तो लंदन में हुई। और कब हुई तो ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो हम लोग का जो 20 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 21 पे आते हैं हम लोग। 21 का जो क्वेश्चन है हम लोग का, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इनका जन्म के बारे में पूछा जाए तो जैसा कि हम लोग बता चुके कि इनका जन्म 1825 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे 1864 में, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया? तो समाजवाद का पहला प्रयोग मतलब पहली बार कब किया गया? 1827 में। क्वेश्चन 24 है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की। क्वेश्चन नंबर 25 है हम लोग का, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वक्त हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ 1848 में। क्वेश्चन 25 के बाद 26 है हम लोग का, अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो रूस का जो क्रांति हुआ मतलब रशियन रेवोल्यूशन, तो इसके बाद जो वहां का हम लोग का सरकार का
प्रधान बना, मतलब मेन बना, वो कौन था? तो वो लेनिन था। तो अब इसके बाद क्वेश्चन 27 हम लोग का, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ मिला? तो कहाँ के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत संघ, ये रशिया जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब रूस भी यहाँ पे हम लोग का अगर ऑप्शन रहा तो रूस भी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग आगे 28 पे। 28 का जो क्वेश्चन हम लोग का, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो साम्यवादी के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा हम लोग का 28 का रूस हो जाएगा। अब आते हैं 29 पे। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर करा चुके हैं। तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? ऑप्शन देते हैं 1864, 65, 67 या 63। तो आप लोग सही आंसर बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन हम लोग यहाँ पे हो जाएगा आर्थिक समानता पर, मतलब कि इक्वल, सबके पास पैसा हो, फाइनेंशियल कंडीशन सबका अच्छा हो। अब आते हैं हम लोग 31 पे। 31 है, चेका क्या है? तो चेका के बारे में पूछा जाए तो वो एक गुप्त पुलिस दस्ता था, मतलब कि वो गुप्त था, लोगों को पकड़ता था, पकड़ के मतलब जो उसके बारे में गलत बोलते थे उसके बारे में बताता था। अब आते हैं 32 पे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन है? तो फ्रांसीसी समाजवाद सेंट साइमन हो जाएगा। तो अब इसके बाद 33 पे आते हैं। वीन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो वीन सॉयल उपन्यास के लेखक तुर्गनेव थे। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, मार्च की क्रांति, नवंबर की क्रांति, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। 35 नंबर क्वेश्चन, रासपुटिन कौन था? तो रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। 36 है हम लोग का, रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेखानोव था। 37 हम लोग का है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, या सेंट साइमन को, या चार्ल्स फ्यूरियर को, या किसको? तो इसका कहा हो जाएगा हम लोग का आंसर कार्ल मार्क्स को। 38 नंबर, 38 में, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने किया। 39, रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। 40 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, कम्युनिस्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का उद्देश्य यह था कि क्रांति का प्रचार करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 फरवरी नहीं होगा, 1 मार्च नहीं होगा, 1 अप्रैल नहीं होगा, 1 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का डी हो जाएगा। 42, लोक कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना स्टालिन ने आरंभ की थी। 43 हम लोग का क्वेश्चन, 1917 में रूसी क्रांति के समय जार का शासन था। तो किस जार का शासन था रूसी क्रांति के समय? तो 43 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जार निकोलस सेकंड का, मतलब कि जार निकोलस हो जाएगा द्वितीय। तो द्वितीय हम लोग का आंसर रह सकता है। अब आते हैं 44 पर। 44 है, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी। तो 44 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इसके जो नेता थे वो हो ची मिन्ह थे। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो किस शासक के द्वारा कराया गया? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। तो वहां किसकी मूर्ति है, विष्णु की या गणेश की? आप लोग करेक्ट आंसर कमेंट में बताएं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में कौन सा समझौता हुआ था? तो वो हुआ हनोई समझौता। इसका आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? तो वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया। तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना पूछेगा तो वो हो जाएगा 1907 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, द हिस्ट्री ऑफ लॉज ऑफ वियतनाम, मतलब कि हिस्ट्री लॉज ऑफ वियतनाम, वियतनाम की हिस्ट्री का जो पतन हुआ वो किसने लिखा? इस किताब का लेखक कौन था? तो इसका वजह फान बोई चाओ ने। अब फान बोई चाओ ने एक संस्था बनाई जिसका नाम है दुई तान होई। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन के बारे में पूछा है तो क्रांतिकारी व धार्मिक प्रकृति का था। क्वेश्चन 9 है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन 10 है हम लोग का, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसे कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन 11 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अंतिम युद्ध की समाप्ति के बाद इस समय अंतिम राष्ट्रपति निक्सन थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो किसने किया ऐसा? तो इसका आंसर हो जाएगा रसेल ने। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अब आते हैं 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो डच मतलब होता है पुर्तगाली, सॉरी डच नहीं होगा, पुर्तगाली हो जाए, तो पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो हो जाएगा सी। तो 13 का हम लोग का सी हो जाएगा। 14 नंबर आते हैं, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा? तो वियतनाम पर चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ा। 50 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वियतनाम था, लाओस था, कंबोडिया था, तो चाइना नहीं था, तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? तो मलक्का में बनाया, अन्नाम में बनाया, तोंकिन में बनाया या अंकोरवाट में बनाया? तो 16 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलक्का। तो मलक्का हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था। 80 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उस उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो इंडो चाइना को किस देश ने किया? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा फ्रांस ने। अब आते हैं 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जेनेवा समझौता कब हुआ? तो जेनेवा समझौता के बारे में अगर पूछा जाए तो 20 का हम लोग का 1954 हो जाएगा। 1946 में कौन सा समझौता हुआ? तो ये हुआ हनोई समझौता। अब आते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 21 है हम लोग का, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संरक्षित राज्य कंबोडिया बना किस वर्ष बना? 1863 में। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 के बाद हम लोग आते हैं, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1875 में वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हो गया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में। किस संधि के द्वारा? तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। एक क्वेश्चन आता है कि पोट्सडम की घोषणा करते हुए किस देश ने आत्मसमर्पण कर दिया? इसी चैप्टर से है, तो उसका हो जाएगा हम लोग जापान में। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो 23 का हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975 में। क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोग का, कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 24 का हम लोग का आंसर 1945 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो अमेरिका से एक युद्ध हुआ था जिसके द्वारा अमेरिका ने रबर के बागान पर जहरीला एक रसायन का छिड़काव किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोग का, कि लाल खमेर सेना किसकी थी? यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था। इसका जो आंसर हम लोग का हो जाएगा, कैप्टन कांगली होगा, सिन्हानुक होगा, पोलपोट होगा या हेंग सामरिन। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरोत्तम सिन्हानुक की। क्वेश्चन 27 है कि होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, मतलब रास्ता दिखाने वाला। 28 नंबर क्वेश्चन, लियोंग किचाओ कौन था? तो लियोंग किचाओ के बारे में अगर पूछेगा तो लियोंग किचाओ इनमें से कोई नहीं था, ना ही चीनी सुधारक था और ना ही जापानी दार्शनिक था, ना ही वियतनामी क्रांतिकारी था। तो लियोंग किचाओ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके बारे में जिक्र आया है चैप्टर में, लेकिन ये सब नहीं था। इसके बारे में कुछ दूसरा है, वो मेरे जहन से भी निकला हुआ है। मैं कमेंट में बता दूंगा टाइमिंग के हिसाब से कि कौन से टाइमिंग पे इस क्वेश्चन को आया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक अगर पूछे वो हो जाएगा होची मिन्ह। 30 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब हुई? तो वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना होची मिन्ह ने की, कब हुई ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब आते हैं हम लोग 31 पे, नियो लियो हक्सत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो नियो लियो हक्सत जो था वो पाथेट लाओ की राजनीतिक पार्टी थी। ये लोग तीन भाई थे, पहला था सुवन फूमा, दूसरा था सुफन बोंग, तीसरा था पाथेट लाओ। अब इसी पे फूमी नौसवान भी आता है इसमें, और इसके अलावा एक कैप्टन कांगली भी आता है। ये सब नाम आप लोग याद रखेंगे, नाम बहुत टेढ़ा टेढ़ा है लेकिन याद रखने की जरूरत है। 32 पे आते हैं, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसे हम लोग दुई तान होई कहते हैं, ये इसके जो संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे फान बोई चाओ ने। यही मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि फान बोई चाओ ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो वो हो जाएगा दुई तान होई की। 33 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? तो वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना जोइन वियतनाम में पूछा है ना, तो एक मिनट रुको, फान बोई चाओ है या फुआनचू तिरिन है या होची मिन्ह है? तो नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैगुएन आई ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यही सही था। तो 33 का हम लोग का ये हो जाएगा। 34 पे आता है हम लोग, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई? तो मतलब किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय वियतनाम युद्ध की समाप्ति हो गई? तो वो हो जाएगा लॉर्ड निक्सन के समय। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, हुआ आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? तो हुआ आंदोलन कब हुआ? तो ये आप लोग कमेंट में बताया। तो इसके जो प्रेरणा थे, मतलब कि इसके रहनुमा थे, जो लीडर थे, वो हो जाएगा हुइन फूसो।
और यहाँ पे जो लियोंग किचाओ भी नहीं थे, ना ही फान बोइचाओ थे, ना ही रेन थाश छान था। अब आते हैं 36 पे, फानचू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो फानचू त्रिन ने सिर्फ और सिर्फ गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम में तोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो पहला तो था, कब स्थापित किया आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि आप लोग का पहले क्वेश्चन छूट चुका है। तो ये पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग, किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? तो किस राष्ट्रपति के शासनकाल में? तो इसका हो जाएगा आंसर कैनेडी के शासनकाल में। तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन 38 था, इसका ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ। इसे शुरू करने वाले गांधी जी थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की हुई? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1925 में। किसने किया? तो हेडगेवार ने। तो हेडगेवार ने किसका, स्वयं सेवक संघ का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म? तो RSS। तो आर से राष्ट्रीय, एस से स्वयं सेवक, एस से संघ, जो अभी बहुत ज्यादा ही पार्टी, अभी RSS की पार्टी बहुत ज्यादा ही ग्रो कर रही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ। तो इसका जो हम लोग का 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन 4 है, फूट डालो शासन करो किसकी राजनीति थी? तो ये हो जाएगा अंग्रेजों की। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1885 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थिति में हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन 7 है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन थे? तो पहले देखो कब हो जाए, 1885 में, सॉरी 1885 में। तो 1885 में हो जाएगा हम लोग का। इसके जब इस संस्थापक पूछेगा तो वो हो जाएगा A.O. ह्यूम ने। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? तो मैसूर के। क्वेश्चन 9 है हम लोग का, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की, जब वो बाहर से, जो विदेश से पढ़ के भारत आए थे। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका आंसर हो जाए राजा राम मोहन राय। ये PYQs बहुत बार पूछा गया है, 2-3 बार रिपीटेड है, ये याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया? तो इसका नारा हो जाएगा दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का दयानंद सरस्वती। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है हम लोग का, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया। तो 12 का हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। 13 पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब मिली? तो बारदोली आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का अगर पूछा गया तो वो हो जाएगा 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। 15 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में। तो जब 1920 में हुआ तो अब इसमें कहां हुआ? तो सॉरी, कब और कहां, ये दोनों पूछा है। तो इसका जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सितंबर में। कहां हुआ? कोलकाता में। तो इसका हम लोग का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। ये बिना ऑप्शन देखे मारने की जरूरत है ये सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना किसने की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MS रॉय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ। 1916 में और क्या क्या हुआ ये आप लोग बताओ। 1916 डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल ने किया। कब किया? 1913 में। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 पे आता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में बोलेगा तो वो हो जाएगा 1920 में, तुर्की के सपोर्ट में हुआ था। अब आता है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब अपनाया गया? तो कब बनाया गया श्रमिक विवाद अधिनियम? तो 21 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1929 में। 22 पे आते हैं, 22 में खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हो गई? मतलब ये संपन्न कब किया गया खलीफा पद का? जो तुर्की में चलता था खलीफा पद, मतलब खिलाफत आंदोलन के हिसाब से, तो एक खलीफा के बाद दूसरा खलीफा कुर्सी पर बैठता था। तो ये इसका समाप्ति कब हुआ? तो 1924 में। 23 पे आता है, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई?
तो देखिए अगर कहाँ पूछेगा तो वो हो जाएगा जर्मन में। अब आएगा 23 के बाद हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? तो किन आदिवासियों में हुआ? तो ताना भगत आंदोलन ओरावो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए, इसी वर्ष साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। तो 25 का हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 26 का क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी इरविन समझौता, मतलब कि गांधी इरविन एक्ट कहते हैं इसको, तो इसी को हम लोग दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। तो ये किस वर्ष हुआ था? तो 26 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1931 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। 27 के बाद 28 पे आते हैं, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, आर्म्स एक्ट किसने पारित किया? तो आर्म्स एक्ट नहीं, यहाँ पे आर्म्स एक्ट होता है। तो आर्म्स एक्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। अब आप लोग बताएं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो 1878 में पारित किया गया, उसके अलावा आर्म्स एक्ट एल्बर्ट बिल कब कब पारित किया गया, आप लोग ये कमेंट में बताएं टाइमिंग देख के, ठीक है। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में अगर पूछा जाए तो मुंबई में 1934 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है हम लोग का, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने 1928 में किया था। 32 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो अली मुसालियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। 32 का हम लोग का डी हो जाएगा। 33 पे आते हैं हम लोग। 33 का क्वेश्चन है, निम्न में से किस का नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी था? तो इन्हीं का नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था। तो इनकी एक सेना, ये आप लोग किताब में देख लेंगे और किताब में देखने के बाद आप लोग आंसर करेक्ट करेंगे। अब आता है 33 के बाद 34, 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो पहले तो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो उसमें जो 1911 में वापस लिया वो कौन लिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये ठाकुर गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग 36 पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो पहले तो हम लोग को यह जानना है कि यह हत्याकांड कब हुआ था। तो यह हत्याकांड 1920 के लगभग हुआ था, मतलब उसी के दशक में, तो उससे पहले हुआ था। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में। तो इसे ही वापस ले लिया गया था, मतलब कि इसे बंद कर दिया गया था 1922 में। चौरी चौरा हत्याकांड में जैसा कि मुझे याद है कि पुलिस के थानेदारों को, मतलब थाना में जाके लोग आग लगा दिए थे, जिसके कारण गांधी जी को कैद कर लिया गया और फिर 1922 से लेकर 1928 तक वो जेल में रहे। फिर 29 में जैसे निकले तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और दांडी यात्रा की भी शुरुआत की और जाके समुद्र से नमक निकाला। अब आते हैं 37। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया? तो इसके उपरांत अगर पूछेगा तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हंटर समिति का, मतलब हंटर आयोग भी इसका आंसर रहता है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ गांधी जी ने दांडी यात्रा से किया था। अब आता है 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था किस पे? तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू हुआ था और ये किस सत्याग्रह के वजह से हुआ, मतलब चंपारण हुआ, खेड़ा हो गया, किससे हुआ ये आप लोग बताएं। तीन कठिया प्रणाली को आप लोग डिस्क्राइब करके देख लेंगे आप लोग अपने हिसाब से, अपने ही एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात है 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप लोग के लिए VVI है। तो जो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 40 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अब आते हैं 41 पे, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो देखिए अगर ताशकंद में पूछेगा तो ये MS रॉय और MS रॉय जो हम लोग जो पीछे मार के गए थे तो वही हो जाएगा। तो मतलब MS रॉय नहीं, सॉरी MN रॉय हो जाएगा। अब आते हैं 42 के पे। 42 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 42 का हम लोग का हो जाएगा मैकडोनाल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 का क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसने किया? मतलब संस्थापक किसे माना जाता है? तो A.O. ह्यूम को। कब किया? 1885 में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हम लोग का A.O. ह्यूम। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 45 है हम लोग का, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की ये आप लोग जरूर बताएं। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। 46 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया?
तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया, या नवाब बाकर उल मुल्क ने किया, या अब्दुल लतीफ़ ने किया, या आगा खान ने किया। तो 46 का हम लोग का आंसर हो जाएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल खोला कौन? सर सैयद अहमद खान। तो यही हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा अलीगढ़। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कायम की वो भी सर सैयद अहमद खान है। अब आते हैं 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को भंग किया। तो 47 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 में। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की स्थिति को आरंभ किया। तो आरंभ की बात अगर पूछी जाएगी हम लोगों से, तो आरंभ हम लोग जानते हैं 12 मार्च 1930 में किया और 6 अप्रैल को भंग किया। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी 1930 को मानते थे। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का, गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। और किस मंथ में हुआ? तो किस मंथ में पूछे तो हो जाए 1 मई 1920 को। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? तो पूना समझौता में एक कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, और दूसरे जो कौन थे वो हो जाएगा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्न में से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का जो प्रमुख कारण था वो था कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग का, गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? तो इसका आंसर है उद्योगपतियों के विद्रोह के लिए। क्वेश्चन नंबर 54 है हम लोग का कि रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट इसलिए पारित हुआ क्योंकि जो क्रांतिकारी थे उसके गतिविधियों पर अंकुश उन्हें लगाना था। क्वेश्चन नंबर 55 हम लोग का है कि गांधी जी ने केसरी हिंद की पदक से किसके लिए विभूषित किया गया? मतलब कि गांधी जी जो केसरी हिंद का पदक मिला वो किस लिए मिला उनको? तो उनको जो मिला वो हुआ प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के राज को समर्थन और सहायता देने के लिए उन्हें मिला था। अब आते हैं हम लोग का 55 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 हम लोग का अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो ये चैप्टर भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 4 चैप्टर शुरू के थे उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। उसके अलावा ये सब पे भी हम लोग ध्यान देंगे, लेकिन अगर पूछा जाए तो दोनों में कंपैरिजन में शुरू के 4 चैप्टर पर ध्यान ज़्यादा देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो अगर जमशेदजी टाटा के बारे में पूछा जाए कब किया था, तो कब किया? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1907 में। यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर से कि सुएज नहर कब खुला था? तो वो हो जाएगा 1869 में। तो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष पारित किया गया? तो प्रथम सूती कपड़ा मिल कब पारित किया गया? 1854 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आविष्कार करने वाले थे वो थे जेम्स वाट ने। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन थे? तो सेफ्टी लैंप के आविष्कारक का नाम क्या था? तो वो आप लोग को पता ही होगा कि इसका जो नाम था वो हो जाएगा हैम्फ्री डेवी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। क्वेश्चन 6 है, इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1828 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन 7 है हम लोग का, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1775 में हुआ था। सॉरी 1775 नहीं, 1770 हो जाएगा। तो 7 का बी हो जाएगा। 8 पे आते हैं हम लोग, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे आते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1914 में हुआ। क्वेश्चन 12 हम लोग का, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो भारत में इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई? तो वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में 1881 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पे आता है, भारतीय श्रम आयोग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो मजदूर बोर्ड की स्थापना के बारे में हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुने थे। क्वेश्चन नंबर 16 है,
वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वाड़ाबंदी आंदोलन के तहत क्या हुआ था ये आप लोग को याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा। तो इस कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पूछेगा तो पहली जूट मिल हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में, क्योंकि बंगाल के ही जो हुगली नदी है, तो हुगली नदी के किनारे जूट का बहुत सारा काम अभी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 का, वो हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन 19 पे। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो जे.एन. टाटा ने यहाँ पे किस जगह स्थापित किया था? तो वो जमशेदपुर में स्थापित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन थे? तो हो जाएगा हारग्रीव्स थे। और हेम्फ्री डेवी किसके आविष्कारक थे ये आप लोग बताएं। जॉन के भी किसके थे ये भी बताएं। जेम्स वाट भी किसके थे ये भी बताएं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। 1928 में ग्राइप वाटर और के कैलेंडर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो इस कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र था? तो विद्या देवी सरस्वती का चित्र इस पे अंकित था। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस वर्ष किस उद्योग से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति पूछेगा तो इसका आंसर हम लोग का वस्त्र उद्योग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 आता है, वाटर फ्रेम या स्पिनिंग जेनी किसने बनाया? ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन हाँ सॉरी, स्पिनिंग जेनी नहीं, यहाँ पे स्पिनिंग फ्रेम है। स्पिनिंग जेनी तो हारग्रीव्स हो जाएगा, स्पिनिंग फ्रेम हो जाएगा रिचर्ड आर्कराइट ने, और एक है रिचर्ड कार्कराइट। तो कार्कराइट के बारे में बताएं, कार्कराइट ने क्या बनाया था। क्वेश्चन 24 है, पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? तो पहला वाष्प इंजन बनाने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉमस न्यूकोमेन थे। अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर है, लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया? तो बेसेमर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो औद्योगिक क्रांति का कारण धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27 है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो कपास ओटने की मशीन इडली व्हिटनी ने बनाई थी। अब आते हैं क्वेश्चन 28 पर, जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम किसने बनाया? तो पावर लूम के बारे में पूछेगा तो वो हो जाएगा रिचर्ड कार्कराइट ने, यही मैंने पूछा था। अब आते हैं 29 पर। तो 29 क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? तो कुल्टी में खुला था। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई 1853 में किसने खोली? तो बंबई 1853 में कावस जी नानाजी डाबर ने खोली थी। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण जॉन के ने किया। तो ये भी, इसका भी आंसर आप लोग को मिल गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो इसका आंसर 1948 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग का, 20वीं शताब्दी के आयातित कपड़ों में मैनचेस्टर के लेबल किस प्रकार के चित्र छपे हुए थे? तो मैनचेस्टर के लेबल पर महाराजा रंजीत सिंह के चित्र छपे हुए थे। तो 33 का हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो उद्योगों की राजकीय संरक्षण ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया। 35 नंबर, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। मतलब कि पहले जो लोग करते थे नॉर्मल हाथ से काम, तो उसी को उद्योगों ने, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जिसके द्वारा कम समय में ज्यादा काम होने लगा। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद नया चैप्टर पे। नया चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। पहले तो हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद इतिहास में पहले क्या हुआ, किस तरह की लड़ाई हुई, किस तरह से समाजवाद एवं साम्यवाद फैला, वो सब पढ़ने के बाद फिर भारत में किस तरह से लड़ाई हुई, फिर उसके बाद हम लोग किस तरह से ग्रो किए हैं, तो वो सब भी पढ़ाया गया। तो अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जाए शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसके जो ऑप्शंस आते हैं, पहले क्वेश्चन कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था में प्रवृत्ति बढ़ी? तो सामंती व्यवस्था को हटाकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे, जनसंख्या के घनत्व कहाँ अधिक देखे जाते हैं? तो महानगरों में अधिक देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोग का, पटना की प्राचीनतम नाम क्या है? तो पटना का अगर प्राचीनतम नाम पूछेगा तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, और उर्दू में पूछा तो अजीमाबाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? तो श्रमिक वर्ग का होता था। ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग है, तो ये सभी भी हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चन को मेरा राय है कि आप लोग पॉज कर देंगे, लेकिन अगर करेक्ट आंसर होगा इन चारों में तो इनमें से सभी नहीं होगा, बल्कि श्रमिक वर्ग होगा। क्योंकि मध्यम वर्ग पे जुल्म होता था लेकिन उतना नहीं होता था, और कृषक वर्ग पे भी होता था लेकिन उतना नहीं होता था। जो श्रमिक वर्ग है इस पे ज्यादा होता था। ये आपका किताब का लाइन है।
तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा आया? तो हो जाएगा मध्यम वर्ग। अब आते हैं क्वेश्चन 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो अनिवार्य मतलब कंपलसरी प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। कहाँ का बात चल रहा है? लंदन का। अब आते हैं क्वेश्चन 7 पर। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने दी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा एवेनेजर हावर्ड ने दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था? तो 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गया था। क्वेश्चन 9 है हम लोग का, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो स्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। क्वेश्चन 10 है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन 11 है हम लोग का, कि एक प्रायोगिक एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन 12 हम लोग का, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो किसके स्वरूप को? शहरीकरण के स्वरूप को। क्वेश्चन 13 है हम लोग का, पटना में गोलघर की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1786 में हुई। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भूमिगत रेल 1863 में प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 है, बंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? तो प्रेसिडेंसी की राजधानी बंबई 1819 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 में प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में किराया कानून 1918 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन लंदन में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीगुरात कहाँ बनवाए गए? तो जीगुरात कहाँ बनवाए गए? समेर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवनगर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इस उपन्यास में कलकत्ता का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का कलकत्ता हो जाएगा। 23 है, फायहान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध एवं बौद्धिस्त्व का जुलूस कितने रथों पर निकलते थे? तो इसके जुलूस कितने रथ पर निकलते थे? लगभग 20 रथ पर निकलते थे। इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम शहर किसमें कहाँ बसे? तो जो प्राचीनतम शहर बसे वो मेसोपोटामिया में बसे थे। क्वेश्चन 25, द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो इस किताब के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा हम लोग का अंदर एंड्रयू मियनर्स ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया? राजा हरिश्चंद्र का। क्वेश्चन 27 है, विशाल स्नानागार कहाँ बनाया गया? तो विशाल स्नानागार सबसे पहले मोहनजोदड़ो में बनाया गया था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब सिविलाइजेशन है, तो ये सब हम लोग हिस्ट्री के पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ पे मोहनजोदड़ो आप लोग याद रख लेंगे, मोहनजोदड़ो। तो इसके अलावा जो पूछा जाता है तो बहुत सारे ये आते हैं, जनपद आते हैं, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मध्य, चेदी, वत्स, अस्मक, अवंती, आधर, काम्बोज, मत्त, शूरसेन, ये सब आ जाता है। तो वो सब आप लोग को याद करना है। आप लोग अगर हिस्ट्री को 10th के बाद लेंगे तो आपको सब पढ़ने को मिलेगा। अब आते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पे, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो 28 का हम लोग का आंसर हो जाए राजगिर में, मतलब राजगीर हम लोग बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 29 पर, तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये पटना साहिब में स्थित है। क्वेश्चन 30 हम लोग का, सीधी लकीरों का अलिता के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो इसके रूप में किसका चित्रण किया गया था? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो बैरन हासमन का हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बंबई की चौल के बारे में पूछेगा तो वो हो जाए बहुमंजिली इमारत थी, जिसमें बहुत सारे लेबर लोग को रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसके लिए बनाया गया था? तो बनाने वाले कौन था? तो एवेनेजर हावर्ड थे। किसके लिए बनाया गया था? तो 32 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनी लोगों के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई दे दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को दे दिया था। अब आते हैं 34, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था?
तो आधुनिक नगरों का जब उदय हुआ तो उसमें शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य नहीं था, मतलब कि योगदान नहीं था। 35 नंबर क्वेश्चन है, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाया गया था? तो रैन बसेरे पूछेगा तो बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, बोरन हासमन कौन था? तो बोरन हासमन कौन था? तो इसका आंसर हो जाए सीओ का प्रीफेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, तो आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ? तो इनका विकास कब से हुआ? तो इनका विकास औद्योगिक क्रांति से हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, पाटलिपुत्र किसके शासक काल में मगध की राजधानी बनी थी? तो ये क्वेश्चन भी हिस्ट्री के पार्ट से है, तो हिस्ट्री के पार्ट से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो वो इसका आंसर हो जाए, वो हो जाए उदायन के समय में। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? तो इसका जो आंसर हो जाए चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म के गाने में मुंबई अंतविरोधी आयाम को दिखलाया गया? तो किस फिल्म के गाने में? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा CID में। अब आते हैं 41 पे। तो 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था? संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य था शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। 42 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस में पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो पुनर्निर्माण का उद्देश्य यह था कि पेरिस को भव्य नगर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का, कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो किया गया था उसका मेन मुख्य कारण था बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग करना। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी? तो इनकी साझी विशेषता यही थी, सभी शहर गैर कृषि व्यवसाय केंद्र थे। तो 44 के बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। तो ये चैप्टर भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो ये क्वेश्चन जो होता है ये चैप्टर से काफी ज्यादा बनता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक टिकेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1929 में। क्वेश्चन सेकंड है हम लोग का, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाए यूरोपीय संघ का। क्वेश्चन थर्ड है हम लोग का, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। क्वेश्चन 4 है हम लोग का, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 के दशक में हुआ। क्वेश्चन 5 है हम लोग का, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाए वो हो जाएगा रेशम मार्ग के द्वारा। क्वेश्चन 6 है हम लोग का, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट मतलब मंदी के कारण यूरोप में किसका उदय हुआ? तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा वो जाए फांसीवादी नाजीवादी शासन का। क्वेश्चन 7 है हम लोग का, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या है? तो औद्योगिक क्रांति। 7 का बी हो जाएगा। 8 का आंसर है क्वेश्चन हम लोग, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिम और उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते थे। क्वेश्चन 9 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। क्वेश्चन 10 है हम लोग का, कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो वो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। जो मजदूर बंधुआ मजदूर भी एक हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन 11 हम लोग का, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो विश्व बाजार के रूप में कौन शहर आया? तो अलेक्जेंड्रिया आया। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 11 का, तो 11 का ए हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो विश्व बाजार का बोलेगा तो मतलब कि वर्ल्ड बाजार एक तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका उदय कब हुआ? तो 12 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। 30 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट IIC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इस कम्युनिस्ट पार्टी की मतलब इस कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुई। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? तो गिरमिटिया श्रमिकों या गिरमिटिया मजदूर हम लोग जो बोल सकते हैं उसकी व्यवस्था 1921 में समाप्त किया था, जैसा कि मुझे याद है। तो हम लोग आंसर देख लेते हैं, बी सही है। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1932 में। क्वेश्चन नंबर 16 है हम लोग का, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था?
तो ये जो सम्मेलन हुआ ये 1933 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का, यूरोपीय राष्ट्रों में ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो 1885 में। अब आप लोग बताएं कि 1885 में और क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उर्दू में बताएं तो 1885 में मिर्जा फखरुद्दीन बेग की पैदाइश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 18 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का 1995 में। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, 19 नंबर है, G8 की स्थापना कब हुई? तो G8 की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू का अकाल किस देश में हुआ? तो आयरलैंड में हुआ था। क्वेश्चन 21 है हम लोग का, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो होसे मेला का जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो त्रिनिदाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न मतलब होता है क्या? मकई। और मकई का कुछ कानून था वो ब्रिटेन में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, 23 है, नूडल्स किस मूल का था? मतलब कि नूडल्स किस मूल का था? इसका आंसर हो जाए चीनी मूल का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर के बारे में तो सब जानते हैं कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो वो हो जाएगा यूनान का। 25 पे आते हैं, 25 में रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो ये होता था चाइना से। क्वेश्चन नंबर 26 है हम लोग का, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो सबसे कम प्रभावित होने वाला देश कौन था? तो वो देश था जो खुद के लिए पहले से सेटलमेंट कर चुका था। तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फ्रांस। अब आते हैं 27 पे, 27 है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ करता था? तो कपास का आयात मतलब एक्सपोर्टेशन कहाँ करता था? तो वो भारत से करता था, मतलब इंपोर्ट करता था, खुद में लाता था। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कच्ची कपास का निर्यात 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना हो गया? तो 5% से बढ़कर कितना हुआ था? तो 35%। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 30 पर, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित है? तो ये उद्योग के प्रवाह पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? तो 31 का हम लोग का सी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 है हम लोग का, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के स्वरूप का जो आधार था वो हो जाएगा वस्त्र उद्योग। क्वेश्चन 33 है हम लोग का, भारत में कोनल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? तो कोनल कॉलोनी भारत में किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोग का, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? तो वृहत मतलब कि लॉन्ग, और उत्पादन तो मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन, तो उसकी नीति कौन ने अपनाई? तो हेनरी फोर्ड ने। तो क्वेश्चन 34 का सीधी हो जाएगा। तब आते 35, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप लेके गया था? तो इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड का आलू बहुत अच्छा था। अब आते हैं क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इंग्लैंड नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले आया, मतलब यूरोप कहाँ से ले गया था आलू? तो ये जो 35 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग का ना ही ए नहीं होगा बल्कि यहाँ पे बी हो जाएगा। अब आते हैं 36 पे, 36 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील को लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा H.D. रूजवेल्ट ने। तो रूजवेल्ट ने किया। चर्चिल क्या किया ये आप लोग बताएंगे। रूजवेल्ट और चर्चिल दोनों एक साथ नाम आता है। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 36 का हो जाएगा कीन्स। तो कीन्स इसके लेखक थे। 37 है, अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? तो 37 के बाद, एक मिनट, 37 तो कील्स है, एक मिनट, हाँ 37 गलती से 36 लिखा गया, दोनों 36 है। 37 में हो गया। 38 आते हैं हम लोग। 38 का क्वेश्चन है, अमेरिका के गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? तो इसके जो गुलाम है वो अफ्रीका से लाए जाते थे। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 39 का जो हम लोग का आंसर हो जाए वो हो जाएगा कि बेरोजगार हो गई थी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 के बाद 40, भूमंडलीकरण किस शब्द का इजाद किसने किया? मतलब भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, तो इसका इजाद किसने किया? तो जॉन विलियमसन ने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का स्वरूप पूछा तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुआ, मतलब बाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में किस देश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए जाते थे? तो किस देश से? तो उत्तर प्रदेश से। अब आते हैं हम लोग 42 के बाद 43 पे, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया था? तो पास्ता सिसिली इटली में किसके द्वारा लेके जाया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा अरबों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 है हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? तो अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश में भेजती थी? तो चाइना में भेजती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, अलेक्जेंड्रिया किस नगर में के मुहाने पर बसा हुआ है?
तो अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी महामंदी है तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा तो वो उन वर्गों पर पड़ेगा जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, तो किसान वर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो 47 का हम लोग का आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन 48 है, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने में की वृद्धि हो चुकी थी? 48 का जो आंसर हो जाए वो जाए 25 से लेकर 40%, ये कंफर्म आंसर है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, तो कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित किया? तो ये हम लोग जानते हैं कॉर्न मतलब होता है मक्का, तो मक्का ही हो जाएगा इसका आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया श्रमिक उन्हें कहा जाता था, मतलब किन्हें कहा जाता था गिरमिटिया श्रमिक? तो उन्हें कहा जाता था जिन्हें अनुबंध या फिर बंधुआ मजदूर के अंतर्गत ले लिया जाता था एग्रीमेंट के अंदर। तो इसका आंसर हम लोग का 50 का ही हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का 7 चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में लगभग हम लोग का 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंडियन के रिवोल्यूशन में प्रेस का क्या भूमिका रहा है उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि एनी बेसेंट हो गया, ये सब जो लिखे थे, फिर महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा, सचिंदानंद सिन्हा ने क्या लिखा, सारा कुछ इस चैप्टर में डिस्कस होगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। क्वेश्चन सेकंड है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसमें हम लोग जान रहे हैं कि यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया। अब यंग यूरोप और यंग इटली, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये दोनों गॉसिपी मैगजीनी का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदुस्तानी रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तानी के रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो सचिंदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन 5 हम लोग का, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज के बारे में पूछेगा तो कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। क्वेश्चन 6 है हम लोग का, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो किस पुस्तक को गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छापा था? तो बाइबल को छापा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो रातों रात अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा बदल ली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चाइना में हुई थी। क्वेश्चन 9 है, आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम 1951 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो का पूरा नाम क्या था? जीन जैक रूसो, वो फ्रांस का दार्शनिक था। क्वेश्चन 11 है, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? तो यूरोप कौन पहुंचाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का मार्को पोलो ने पहुंचाया था। 12th का क्वेश्चन हम लोग का, कि किस देश में सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई थी? तो किसने? तो चाइना ने बढ़ाया था। क्वेश्चन 13 है कि एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो एकॉर्डियन शैली में अगर पूछेगा तो वो चाइना हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यूरोप के में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मन में खोला गया। क्वेश्चन 14 के बाद 15 है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चाइना में विकसित हुई। 16 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। क्वेश्चन 17 है हम लोग का, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पैसिया मैगजीन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हम लोग का इंग्लैंड हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्टस द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का तो 1766 में। क्वेश्चन 19 है, चीनी व्यक्ति पिनशेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? तो चीन का एक व्यक्ति था जिनका नाम पिनशेंग था, तो उन्होंने मिट्टी का मुद्रा बनाया कब? 1041 में। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का, यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो यूरोप में कब पहुंचा? तो यूरोप में 1295 में पहुंचा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो देशी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो देशी भाषा में पूछेगा तो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है, मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? तो मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पार्यटन हो जाएगा, तो यमुना पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। 23 संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला में हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 है, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो जापान में पहली पुस्तक जो छपी थी वो 868 में छपी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? तो इनका जो पहला उपन्यास था वो था दुर्गेशन नंदिनी।
मतलब दुर्गेश नंदिनी ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का विलियम बोल्टस ने। 27 है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठा का प्रकाशन मराठी में नहीं किया बल्कि अंग्रेजी में किया। 28 पे आते हैं। 28 का क्वेश्चन हम लोग का भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्वेश्चन 29 हम लोग का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन था? तो वो एक समाज सुधारक थे। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, ये धर्म सुधारक यहाँ पे गलत होगा, तो यहाँ पे हम लोग गलत मार लेंगे, समाज सुधारक हम लोग का सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग समाज सुधारक थे। तो 29 का हम लोग का ये हो जाएगा। 30 आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर है क्वेश्चन, भारत में पहला छापखाना किसने लगाया? तो भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगाया। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो भारत में छापखाना पहली बार जो खोला गया था वो हो जाएगा गोवा में। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन जो प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम मोतीलाल घोष था। 35 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का जो प्रकाशन था वो जेम्स आंगस्ट हैकी ने मतलब प्रस्तावित किया या प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे प्रारंभ हुआ? तो ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन जो प्रारंभ हुआ वो अक्षरों के छाप बनाने से। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाई गई? तो जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्धिक द्वारा लाई गई, बौद्ध भिक्षु के द्वारा। तो हम लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लगभग हम लोग ने 400 क्वेश्चन किया हिस्ट्री का। तो ये क्वेश्चन के PDF आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसको चाहिए होगा वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। और इससे हिस्ट्री 1 शॉट में रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। और हाँ, आंसर इसलिए मैंने डाल दिया क्योंकि आंसर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कुछ कुछ इस चीज़ें भी हुआ है कि कुछ मैं भी कंफर्म हो जाऊँ कि मैंने सही बोला है, क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं कि मैं अपने टैलेंट को दिखाऊं, बल्कि ये मकसद है कि आप लोग का एग्ज़ाम पास हो जाए अच्छे से। चलिए, तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।